एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे यार। तो हमें ये पता है फार फारदर फारदेस्ट भी होता है, फार फर्दर फर्देस्ट भी होता है, ऐसे ही लेट लेटर लेटेस्ट भी होता है और लेट लेटर लास्ट भी होता है। अब हमें ये देखना है फार्दर कहाँ पे आएगा, फर्दर कहाँ पे आएगा, लेटर कहाँ पे आएगा, लेटर कहाँ पे आएगा। अब अगर हम देखें फार्दर डिनोट करेगा डिस्टेंस को, दूरी को, फार्दर किसको, डिस्टेंस को, और फर्दर्स्ट यानी एक्स्ट्रा को करेगा। फर्दर्स्ट किसको करेगा, एक्स्ट्रा को करेगा। तो हमने ये देखा लेट लेटर लेटेस्ट और लेट लेटर लास्ट। जब लेटर और लास्ट होगा वो पोजीशन को शो करेगा, और जब लेट लेटर लेटेस्ट होगा वो टाइम को डिनोट करेगा। वो किसको डिनोट करेगा, टाइम को डिनोट करेगा। ये एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। तो एग्जांपल में हमने देखा डेली इज फार्दर और फर्दर देन सोनीपत। अब हमें पता है, अब यहाँ पे फर्दर की कोई सेंस नहीं है क्योंकि फर्दर तो एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब क्या है, फार्दर फार्दर मीन्स यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है, तो जब हमें शो करानी है डिस्टेंस तो हमें चाहिए फार्दर। नेक्स्ट वन, ही हैज फार्दर और फर्दर आइडिया अबाउट इट। he has further और further idea about it। अब हमें देखो further idea से बात रिलेटेड है, तो आइडिया का कोई दूरी से क्या लेना देना, आइडिया का दूरी से लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब आइडिया फर्दर आइडिया हो सकता है, फर्दर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अब जब हम फर्दर को एक्स्ट्रा की सेंस में यूज करेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर आइडिया, फर्दर स्टेप, तो हम यूज करेंगे फर्दर का, ना कि फार्दर का। अब जैसे लेट का है, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन हैं। द फॉर्मर इज एक्सपेंसिव, फॉर्मर मीन्स पहले वाला, मेरे जो पहले वाला जो पेन है वो तो काफी महंगा है, और जो बाद वाला पेन है ना, बाद वाला, इसका मतलब पोजीशन, इसका मतलब क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है। और जो बाद वाला पेन है वो कैसा है, वो काफी सस्ता है, वो काफी सस्ता है। तो इस वीडियो में ये कंफ्यूजन था कि भाई कब फार, कब फार्दर, कब फर्दर, कब लेट, कब लेटर, कब लास्ट, ये शो करना था। अब देखिए फर्स्ट वर्सेस फॉरमोस्ट। फर्स्ट शोज ऑर्डर, क्रम को दिखाता है, बट फॉरमोस्ट शोज इंपोर्टेंस, फॉरमोस्ट शोज इंपोर्टेंस, यू कैन से प्रोमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर को दिखाता है, क्रम को दिखाता है, और फॉरमोस्ट इंपोर्टेंस को दिखाता है, इंपोर्टेंस। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, गांधी जी वॉज द फर्स्ट और फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे द फर्स्ट आएगा या फॉरमोस्ट आएगा। क्या गांधी जी ही अकेले फर्स्ट लीडर थे, और भी लीडर रहे हैं, काफी लीडर रहे हैं। तो इसका मतलब, और फॉरमोस्ट का मतलब क्या है, इंपोर्टेंट, प्रोमिनेंट। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब है गांधी जी प्रोमिनेंट लीडर थे, गांधी जी was the prominent leader of Indian freedom movement। तो इसका मतलब हमें प्रोमिनेंट चाहिए, अगर प्रोमिनेंट चाहिए तो हमें फॉरमोस्ट चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल was the foremost और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमें ये देखना है जो जवाहरलाल जो नेहरू थे, क्या वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे या मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, पीएम थे। अब हमें ये पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू वाज मेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब हमें फॉरमोस्ट नहीं, फर्स्ट चाहिए। नेक्स्ट वन, सचिन वाज द फर्स्ट और द फॉरमोस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन was the first और foremost
क्या सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर थे इंडिया के? जी नहीं, और भी रहे हैं, काफी क्रिकेटर रहे हैं। तो इट मींस वो इंपॉर्टेंट जो रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट रहे हैं। तो इट मींस क्या होगा, सचिन वाज द फॉरमोस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और यहाँ पे जवाहरलाल वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे गांधी जी was the foremost leader of Indian freedom movement। ये काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। पैरेलल कंपैरिजन, ये पैरेलल कंपैरिजन में क्या होता है, द पैरेलल कंपैरिजन शुड बी इन द सेम डिग्री एंड डेफिनेट आर्टिकल बी इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। वो कैसे, the high या higher, the high या the higher you go, the cold या the colder it is। अब हमें ये देखना है, यहाँ भी कंपैरिजन है, यहाँ भी सेम कंपैरिजन है, यानी यहाँ भी कंपैरिजन है और यहाँ भी कंपैरिजन है। तो हम क्या यूज करेंगे, जितना ऊंचा जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पैरेलल कंपैरिजन है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, यानी दोनों तरफ पैरेलल कंपैरिजन चल रहा है। जब पैरेलल कंपैरिजन चल रहा है तो दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोल्डर होगा, ना कि कोल्ड। तो इसका मतलब क्या है, जितना ऊंचा जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट में देखना, इन्होंने दिया है द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर। ये जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मनी है तो इसका मतलब मच मोर मोस्ट हो जाएगा, मच मोर मोस्ट है। यानी अगर वो अनकाउंटेबल है तो यानी मच की है, अगर वो काउंटेबल की है तो वो मोर की है, यानी मैनी मोर मोस्ट। यानी मैनी मोर मोस्ट भी होता है, मच मोर मोस्ट भी होता है। और मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी काउंटेबल के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप लगाओगे जितना ज्यादा रुपीज हैं तो आपको किसका होगा, मैनी का, क्योंकि मैनी रुपीज काउंटेबल हैं तो काउंटेबल के लिए हम मैनी यूज करते हैं, यानी मैनी मोर मोस्ट। अगर आप यहाँ पे कोई मनी हो गया, मनी तो अनकाउंटेबल है तो मनी यानी ये मोर किसकी डिग्री हुई है, मच की हुई, मच मोर मोस्ट है। तो इसका मतलब यहाँ कंपैरिजन है तो यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए। अब मैरी मैरियर मैरिएस्ट, मैरी मैरियर यानी खुश, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ भी कंपैरिजन है और यहाँ भी पैरेलल कंपैरिजन है। नेक्स्ट में देखिए, द इजियर इट सीम्स, द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट इज। इसका मतलब क्या है, जितना आसान लगता है ना, जो चीज जितनी आसान लगती है वो उतनी ही डिफिकल्ट बनती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये पैरेलल कंपैरिजन है, यानी पैरेलल कंपैरिजन पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी। देखो ये यहाँ पे द इजियर इजिएस्ट होता है, और ये देखिए डिफिकल्ट डिफिकल्टर नहीं होता, डिफिकल्ट तो होता ही नहीं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है। जब इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है तो उसके लिए तो हम मोर लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफिकल्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डिफिकल्ट में एक से ज्यादा सिलेबल है, और जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER ने लगा के मोर और मोस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। तो मोर लगाएंगे तो अब ये देखिए, जैसे कि और भी हो गया, डिलीजेंट हो गया, डिलीजेंट में भी मोर लगेगा, मोर और मोस्ट लगेगा। इंटेलिजेंट में भी मोर और मोस्ट लगेगा, और डिफिकल्ट में भी एसिडुअस हो गया, एसिडुअस, ब्यूटीफुल, हैंडसम। तो इन सभी में एक से ज्यादा सिलेबल है, तो जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल है तो उसमें हम मोर ही लगाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन रहता है, जैसे इजियर है, इजियर, क्योंकि इजी में तो एक सिलेबल है, जब इसमें एक सिलेबल है लेकिन इस डिफिकल्ट में दो सिलेबल हैं, तो जब इसमें दो हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्टर नहीं, ER नहीं लगाएंगे बल्कि मोर लगाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, द फास्टर यू रन द मोर एग्जॉस्टेड यू आर। जितना तेज तुम दौड़ोगे, जितना तेज तुम दौड़ोगे उतने ही ज्यादा थकते चले जाओगे।
जितने ज्यादा आप तेज दौड़ोगे उतने ही ज्यादा आप थकते चले जाओगे। अब देखो हमें देखना पैरेलल कंपैरिजन है, बिल्कुल है। तो पैरेलल कंपैरिजन में क्या करते हैं, यहाँ पे ये हालांकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में से पहले क्या यूज किया हमने, वैसे तो नहीं करते हम कंपैरिजन से पहले हम कोई भी डिग्री यूज नहीं करते, तो इसका मतलब हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। तो लेकिन जब कंपैरिजन पैरेलल हो, जब कंपैरिजन पैरेलल हो तो उस केस में हम दोनों डिग्री से पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव से पहले यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल दिया है। और यहाँ पे अब ये देखिए एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव क्या है, यानी पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब कायदे से ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की डिग्री होती है। तो जब एडजेक्टिव की डिग्री होते हैं तो ईआर लगा दो ना। अरे ईआर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है। जब इसमें एक से ज्यादा सिलेबल हैं तो इसका मतलब उससे पहले लगाते हैं मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी पैरेलल कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन इंक्रीज भी हो सकता है, वो कंपैरिजन डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये जो फर्स्ट वन है द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, तो इसमें दोनों में इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, और इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो थर्ड वाला है ना, ये थर्ड वाला इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। देखो जितना आसान है, जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब पैरेलल कंपैरिजन करते हैं, जब पैरेलल कंपैरिजन करते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल जो दी लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा एडजेक्टिव मिल जाता है जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, वो बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब ये जो कंफ्यूज करने वाला था तो ये क्या है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव है, कायदे से पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। अगर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा दी, क्योंकि इसका ईआर फॉर्म तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द। तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन डिग्री में भी। सम और एनी, डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, ये जो डिटरमिनर है सम और एनी, इनका यूज कैसे होता है ये देखना। अब हमें ये पता है जो सम है, सम जो डिटरमिनर है, जो एडजेक्टिव है, ये काउंटेबल से भी पहले आता है और अनकाउंटेबल से भी पहले आ सकता है। वैसे ही तो जैसे कि हमने ये देखा मोहन डिमांडेड सम मनी, मोहन डिमांडेड सम मनी। अब हमें ये देखना है ये मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अरे मनी तो अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे सम ठीक है। अगर नेक्स्ट में देखना सुरेश डिमांडेड सम रुपीज, रुपीज होता है काउंटेबल नाउन है, अगर काउंटेबल है तो उसके लिए सम भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, सम एक ऐसा डिटरमिनर है जो काउंटेबल के लिए भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है। ऐसे ही एनी है, अगर हम बात करें एनी की, मधु नेक्स्ट वन है थर्ड वन, मधु गॉट सम मिल्क, मिल्क का पार्ट उस पीछे है अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल से पहले सम का यूज हो सकता है, यानी सम का यूज हो सकता है। यानी सम में एक ऐसा डिटरमिनर है जो अनकाउंटेबल से पहले भी सही है और काउंटेबल से पहले भी सही है। नेक्स्ट वन देखिए, देयर इज नॉट एनी बुक राइट नाउ, देयर इज नॉट एनी बुक अवेलेबल राइट नाउ। तो इसका मतलब क्या है, यानी बुक क्या है, बुक नाउन है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है, काउंटेबल से क्या लगा दिया, एनी। नेक्स्ट देखिए, शी रेयरली राइट्स एनी लेटर, लेटर्स होता है काउंटेबल है और काउंटेबल से पहले एनी है। अगर ये देखिए, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन माय पर्स, बड़ी मुश्किल से मेरे पास पैसे बचे हैं। अब हमें ये देखना
है मनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एनी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, एनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया, यहाँ लेटर काउंटेबल नाउन से पहले भी एनी सही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सम और एनी का यूज और कैसे होता है, कहाँ पे होता है, यानी हम सम का यूज कहाँ पे करेंगे, हम सम का यूज वहाँ पे करेंगे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, और एनी का यूज कहाँ करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव बट सेंस नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव सेंस नेगेटिव, तो वहाँ पे एनी का यूज करेंगे। वो देखिए कैसे, मोहन डिमांडेड सम मनी, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, तो सब बिल्कुल सही है नेगेटिव। सुरेश डिमांडेड सम रुपीज, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, तो सम यहाँ भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, मधु गोट सम मनी सम मिल, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, सम बिल्कुल सही। नेक्स्ट, my mother brought some toys, sentence positive sense positive, sentence positive sense positive, बिल्कुल सही है some। next one, there is not any book right now, sentence negative sense negative, sentence negative sense negative, any। next one, she rarely writes any letter, she rarely writes any letter, you know, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस नेगेटिव, तो इसका मतलब एनी। नेक्स्ट वन, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन माय पर्स, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस नेगेटिव, यानी जो हार्डली है, स्केर्सली है, बेयरली है, रेयरली है, ये नेगेटिव सेंस को दिखाते हैं, ये सारे के सारे। हालांकि हमें ये सुना है कि अगर सेंटेंस में नोट हो तो तभी वो नेगेटिव माना जाता है, ऐसा नहीं है, यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं, जैसे कि हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, ये वो एडवर्ब हैं, ये वो एडवर्ब हैं जो कि नेगेटिव सेंस को रखते हैं। जब ये नेगेटिव सेंस को रखते हैं, भले ही सेंटेंस पॉजिटिव लगता हो, भले ही सेंटेंस पॉजिटिव लगता हो, लेकिन सेंस तो नेगेटिव ही है। अगर नेगेटिव सेंस है तो एनी का यूज बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए, लीटर अ लीटर द लीटर, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। अब उसके डिफरेंस को समझते हैं। लीटर अ लीटर द लीटर अनकाउंटेबल माने जाते हैं, फ्यू अ फ्यू द फ्यू काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अगर हम समझे लीटर नेगेटिव सेंस देता है, लीटर नेगेटिव सेंस देगा, अ लीटर समवट कुछ, समवट या लीटर के कुछ, द लीटर जितना भी है, जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी अमाउंट है उसके पास, चाहे वो लीटर है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे कम है, जितनी भी है, द लीटर देगा। और अब हमें कैसे पता लगे कब अ लीटर, कब द लीटर और कब लीटर? जब सेंस नेगेटिव होगी, जब सेंस नेगेटिव होगी तो हम यूज करेंगे लीटर, और जब कुछ है पर ज़्यादा नहीं है, कुछ है ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे अ लीटर। और द लीटर कहाँ पे होगा? द लीटर में डिस्क्रिप्शन होगा, दो क्लोज होंगे, दो क्लोज, डिस्क्रिप्शन से पता लग जाएगा। यानी जैसे ये है, अगर मैं ये कहूँ आई एम हैप्पी विद द लीटर मनी दैट आई हैव, इसका मतलब दो क्लोज है, एक ये क्लोज, एक क्लोज, तो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन है। अगर इसमें डिस्क्रिप्शन है उस मनी का, उस अमाउंट का, अगर उसका डिस्क्रिप्शन है उस अमाउंट का, तो वहाँ पे आएगा द फ्यू है या द लीटर। तो ऐसे ही सेम है, फ्यू काउंटेबल माने जाते हैं, फ्यू काउंटेबल होते हैं, और ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। और लीटर अ लीटर ये सिंगुलर होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर हम इस एग्जांपल के द्वारा देखें तो क्या डिफरेंस है ये देखिए, there are the few friends that you had in your school,
इसका मतलब क्या है? अब हमने देखा इसमें तो 2 क्लोज हैं, तो इसका मतलब फ्यू आएगा, आ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा। जब इसमें उस फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन है, फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए? द फ्यू। यहाँ ना तो फ्यू आएगा, ना तो आ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, यानी जितने भी उसके दोस्त हैं। डिस्क्रिप्शन भी दिया है, डिस्क्रिप्शन से हमें आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे द फ्यू लगाना है। नेक्स्ट वन, आई एम हैप्पी विद द लिटिल मनी दैट आई हैव। आई एम हैप्पी विद द लिटिल मनी दैट आई हैव। इसका मतलब क्या है? अब हमें लिटिल लगाएं, आ लिटिल लगाएं या द लिटिल लगाएं। अब सीधी सी बात है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ मनी का, इसका मतलब क्या है? एक 2 क्लोज हैं, 2 क्लोज हैं, 2 क्लोज से हमें पता लग गया कि तो डिस्क्रिप्शन है। अगर ये दिया ही डिस्क्रिप्शन है, अगर ये मनी का डिस्क्रिप्शन है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें लिटिल चाहिए। अब द लिटिल चाहिए, और वैसे भी मनी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल ही आता है। अगर कोई ये देखे कि यहाँ पे द फ्यू मनी आएगा या द लिटिल मनी आएगा, अब हमें ये पता है मनी अनकाउंटेबल होता है, जब ये है होता ही अनकाउंटेबल है तो द लिटिल। अगर यहाँ पे रुपीज होता, मनी की जगह रुपीज होता, तो हम यहाँ पे यूज करते थे द फ्यू। रवि's कंडीशन इज वेरी सीरियस। रवि की जो हालत है काफी गंभीर बनी हुई है। रवि की हालत बड़ी गंभीर है। देयर इज लिटिल या अ लिटिल, इसका मतलब अगर हालत उसकी गंभीर है तो इसका मतलब रिकवरी के चांस तो कम होंगे, बिल्कुल ना के होंगे। अगर ना के हैं तो क्या चाहिए हमें? लिटिल। तो हमें क्या चाहिए? लिटिल। इसका मतलब वो सीरियस है, इट मीन वो कभी भी मर सकता है, यानी ठीक होने के चांस है ही नहीं। इसका मतलब जब चांस है ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए? लिटिल। और लिटिल क्या है? नेगेटिव सेंस देता है, और भले ही इसमें नोट नहीं है लेकिन नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव सेंस है तो लिटिल, देयर इज लिटिल। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लिटिल। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आई वुड नॉट बाय दिस न्यू ड्रेस। मैं इस नई ड्रेस को नहीं खरीद सका। आई वुड नॉट बाय दिस न्यू ड्रेस, क्यों नहीं खरीद सका? बिकॉज आई हैड फ्यू रुपीज। क्योंकि मेरे पास रुपए अगर होते तो खरीद लेता, मेरे पास रुपए थे ही नहीं। इसका मतलब नेगेटिव सेंस। अगर ये नेगेटिव सेंस है तो फ्यू, तो यानी रुपीज काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए लिटिल नहीं फ्यू आता है। अब उसके पास नेगेटिव सेंस है, तो नेगेटिव सेंस है तो फ्यू रुपीज, ना कि लिटिल। नेक्स्ट मैंने लिखा लिटिल हैज और हैव बीन स्पेंट ऑन हर मैरिज। उसकी शादी पे पैसे खर्च हुए ही नहीं। इसका मतलब क्या है? उसकी शादी में पैसे न के बराबर, यानी नेगेटिव सेंस। अगर ये नेगेटिव सेंस है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल। अब हमें ये पता है लिटिल अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के प्लूरल होते ही नहीं। जब इसके प्लूरल होते हैं तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर। तो हमें क्या चाहिए? एस। नेक्स्ट में देखिए, अ फ्यू हैव बीन स्पेंट ऑन हिज ट्रिप। अब इसका मतलब क्या है? उसकी ट्रिप पे यानी कुछ रुपए खर्च हो गए। इसका मतलब उसकी ट्रिप पे कुछ रुपए खर्च कर दिए गए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा। सवाल ये था हैज आएगा या हैव आएगा। अब हमें ये पता है अब फ्यू क्या है? काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है और काउंटेबल तो प्लूरल लेगा, तो प्लूरल कौन सी है? हैव है। हमें हैज नहीं चाहिए, हैव चाहिए। ओके, बाकी कर देते हैं।